हेलो एवरीवन, वेलकम हियर। आज अपन बात करेंगे एटम और उसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस के बारे में। ठीक है, तो ये बेसिकली नीट, जेई एंड 11th क्लास तीनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं एटम पे। एटम होता क्या है? एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट, मैटर और सब्सटेंस का। और इसकी अपने 9th 10th में सब ने इसकी डेफिनेशन पढ़ रखी है। एटम इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेबल। इसके कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं जिनमें अपन कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस। अब अपन देख लेते हैं एटम के बारे में। एटम क्या होता है? ये कोई भी अपने पास एटम ले लिया अपन ने। एटम के सेंटर में उसकी क्या होती है? न्यूक्लियस, जो कि होती है पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ये होती है न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन नेचर होते हैं, और न्यूट्रल होते हैं इसलिए चार्ज की वैल्यू 0। प्रोटॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होते हैं नेचर के अंदर। तो इन दोनों का ओवरऑल रिजल्ट क्या आता है? पॉजिटिव। इसलिए न्यूक्लियस ओवरऑल क्या होती है? पॉजिटिव। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस की आउटसाइड, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं अपने ऑर्बिटल्स के अंदर। अब ऑर्बिटल्स वगैरह के बारे में अपन क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तब डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन: एटम इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एन एलिमेंट, मैटर एंड सब्सटेंस। ये सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी एलिमेंट की, सब्सटेंस की अपने बात की थी। इसके अंदर सेंटर के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस के आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वैल्यू 1 या मोर देन 1 भी हो सकती है। अब बात करते हैं इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। तो एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं जिनमें से कुछ स्टेबल होते हैं और कुछ अनस्टेबल होते हैं। तो अपन इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं जिनमें से कुछ स्टेबल होते हैं और कुछ अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल के अंदर आते हैं अपने पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी प्रोटॉन वगैरह और भी आते हैं, बट अपन को उनको कंसिडर नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि वो अपने यहाँ पे यूजफुल नहीं है। और आगे जहां होंगे वहां अपन देख लेंगे। यहाँ पे अपन को फोकस करना है सिर्फ स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे। स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कौन कौन से आते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इन तीनों की बात ही आ गई है तो अपन इनको डिटेल में देख लेते हैं एक बार, इनके चार्ज, मास की वैल्यू। तो डिटेल ओवरव्यू ऑफ स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिनमें ये स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं अभी अपन ने पीछे देखा था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अपन इन तीनों की सबसे पहले बात करते हैं डिस्कवरी की, मतलब कौन से साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था। ये साइंटिस्ट के नाम याद हो तो सबसे बढ़िया बात है, ना हो तो और भी बढ़िया बात है। अपन आगे जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह देखेंगे उनमें अपन डिटेल में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये जे थॉमसन के बारे में सबको पता है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? रदरफोर्ड। के बाद आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जेम्स चैडविक। अब अपन इन तीनों के मास की वैल्यू के बारे में बात करते हैं। ये स्पेसिफिक वैल्यूज होती है जो कि अपन को गिवन होती है। इलेक्ट्रॉन के मास की बात करते हैं सबसे पहले। इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू होती है 9.12 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 1000 से मल्टीप्लाई करने पे इसकी ये वैल्यू आ जाएगी और ये ग्राम में आ जाएगी। प्रोटॉन के मास की बात करते हैं। प्रोटॉन के मास की वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ग्राम में कन्वर्ट करेंगे फिर से 1000 से मल्टीप्लाई करने पे 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। सिमिलरली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, इसलिए यहाँ पे ये इसकी मास की वैल्यू भी सेम होगी।
बात करते हैं तीनों के चार्ज की। चार्ज का इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे कूलम चार्ज की यूनिट होती है। प्रोटॉन पे का मास और इलेक्ट्रॉन का मास का मैग्नीट्यूड सेम होगा, यहाँ पे साइन डिफरेंट आ जाएगा, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली नेगेटिव होता है, अपन ने बात की थी पहले। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है नेचर में, तो जो न्यूट्रल होगा उसकी चार्ज की वैल्यू भी 0 होगी। अब इनके बात करते हैं नेचर की, नेचर ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? नेगेटिव। प्रोटॉन का क्या होगा? नेचर पॉजिटिव। और यहाँ पे न्यूट्रॉन का क्या होगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल होगा तभी तो वैल्यू 0 आएगी चार्ज की। अब अपन बात करते हैं एटम के मास के बारे में। तो यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ मेकअप द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम। ये कोई भी एक एटम है जिसके सेंटर में होती है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ये दोनों ही मिलके मोस्ट ऑफ द मास बनाते हैं किसी भी एटम का। तो भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी तो होते हैं, वो कहाँ जाएंगे? मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब होता तो है मास इसका, बट यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे, तो यहाँ पे अपन ने नेग्लिजिबल माना होगा इसको। और नेग्लिजिबल ऐसे डायरेक्ट तो मान नहीं सकते, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ मास की वैल्यू होती है, तो किसी के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। तो ये यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास की वैल्यू तो सेम होती है। तो अपन कंपेयर करके ही देख लेते हैं कि ये नेग्लिजिबल आता है या नहीं आता, या कैसे आता है। तो अपन रेशियो लेते हैं इनके मास का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9.12 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, या फिर ग्राम में लेते तब -27 ले लेते 10 के अंदर। अब ऊपर किलोग्राम में लिया है तो नीचे भी यूनिट सेम रखनी होगी, अपन किलोग्राम में लेंगे। तो नीचे बात करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन की। तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या लेंगे? 1.6725, ये कुछ इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, वो लिखी है मैंने यहाँ पे, इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब इसको सोल्व करने पे अपने पास वैल्यू आती है 1/1835 के समथिंग कुछ वैल्यू आती है। इसको अपन अप्रोक्स 1800 भी मान लेते हैं कहीं अगर क्वेश्चन में दिया हो तो, बट ये अभी अपन को ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो अपन इसको आगे सोल्व करेंगे। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1835 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं ऐसा लिख सकता हूं? हाँ, क्यों? क्योंकि ये 1835 है, ये अपन इसको ऊपर भेज देंगे, ऊपर इलेक्ट्रॉन के पास, और जो ये प्रोटॉन का मास होगा वो अपन नीचे से वापस ऊपर भेज देंगे। तो ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तभी ये आता है यहाँ पे अपने पास। मतलब मास ऑफ प्रोटॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन से 1835 गुना ज्यादा होता है प्रोटॉन का मास। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, मास ऑफ प्रोटॉन इज मच 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 ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख सकता हूं ना ऐसा? हाँ। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन की। क्वेश्चन से पहले अपन यहाँ पे अगर इसका मास की बात ही की है तो अपन देखते हैं, यहाँ पे अपन ने बात की थी नेग्लिजिबल की। तो कोई भी, ये अपने पास ये मास था प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन के मास से इलेक्ट्रॉन का मास 1800 टाइम्स अप्रोक्सीमेट छोटा था, कम था। तो अपन इसको, ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है 1800, इसलिए अपन इसको नेग्लिजिबल भी मान लेते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है किससे? मास ऑफ प्रोटॉन से। अब बात करते हैं, अपन ने जितनी थ्योरी पढ़ी है उस सब को अपन रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू। तो क्वेश्चन क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है अपन को। तो करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट,
एटम कंसिस्ट ओनली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, गलत, क्योंकि एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स तो सिर्फ न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। सेकंड, इलेक्ट्रॉन हैज नो मास, ये गलत था, इलेक्ट्रॉन हैज नो मास, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास तो होता है 19.12 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में अपन उसको नेग्लिजिबल मानते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन इज हैवियर देन न्यूट्रॉन। एक सेकंड यहाँ पे वापस देखना, यहाँ पे अपन ने पास क्या वैल्यू आई थी, मास ऑफ प्रोटॉन इज मच 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 ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास से प्रोटॉन का मास बहुत बड़ा होता है, और प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास अभी अपन ने पहले देखा था अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। तो अगर प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से बड़ा है तो न्यूट्रॉन का मास भी तो इलेक्ट्रॉन से बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मास न्यूट्रॉन से बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन हैज सम मास वैल्यू, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की मास की वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, देखी थी अपन ने। बट ऑन कंसिडरेशन इट इज टेकन टू बी नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन ऑफ प्रोटॉन। हाँ, प्रोटॉन के कंपैरिजन में इसको नेग्लिजिबल मानते हैं, क्यों, क्योंकि ये 1835 टाइम्स छोटी होती है, तो अपन इसे कंसिडर नहीं भी करें तो भी चलेगा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बात आती है फिफ्थ स्टेटमेंट की, यहाँ तक पढ़ के छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने पूरी थ्योरी को रिवाइज करने के लिए ये 7-8 स्टेटमेंट रखे हैं, तो अपन को सबको एक बार चेक करना है। तो फिफ्थ स्टेटमेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1835 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ये तो गलत है, इलेक्ट्रॉन का मास तो छोटा होता है प्रोटॉन से, गलत लिखा हुआ ये भी। सिक्स्थ स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी अपन ने जस्ट पीछे वाली स्लाइड पे देखा था कि किसी भी एटम का जो मास होता है वो प्रोटॉन पे और न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही छोटा होता है, इसलिए अपन उसे नेग्लिजिबल मानते हैं, नेग्लिजिबल। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आगे और भी स्टेटमेंट है, उनकी बात करते हैं। सेवेंथ की, न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली नेगेटिव इन नेचर, गलत है, क्योंकि न्यूट्रल होते हैं न्यूट्रॉन्स तो ये भी गलत। एट्थ स्टेटमेंट, मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे अपन ने देखा था, मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज मच हैवियर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होता है इनका मास 1835 टाइम्स, तो ये स्टेटमेंट भी अपना करेक्ट है। बात आती है नाइन्थ स्टेटमेंट की, एटम कंसिस्ट ऑफ ओनली स्टेबल सबएटॉमिक पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। देखने पे सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टेबल सबएटॉमिक पार्टिकल्स की बात की हुई है, और बोल रखा है कि एटम के अंदर सिर्फ स्टेबल सबएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन सिर्फ स्टेबल सबएटॉमिक पार्टिकल्स नहीं होते, कुछ अनस्टेबल भी होते हैं, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन वगैरह जो अपन ने देखे थे, तो ये स्टेटमेंट भी गलत। तो इसमें करेक्ट कौन कौन से थे, करेक्ट थे फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ, ये 3 करेक्ट थे इसके अंदर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, एक ये और क्वेश्चन है इसकी, विच ऑफ द फॉलोइंग सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। यहाँ पे अपन स्टेबल की बात कर लेते हैं, स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल। तो स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स अपने पास कौन कौन से होते थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिनमें से इसमें पूछा है कि इनसाइड द न्यूक्लियस, तो इनसाइड द न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते थे, और इलेक्ट्रॉन होता था वो आउटसाइड प्रेजेंट होता था, तो यहाँ पे न्यूट्रिनो, ये तो अनस्टेबल है, गलत। प्रोटॉन ये इनसाइड द न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है लेकिन इनसाइड द न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूट्रॉन होता है और इनसाइड द न्यूक्लियस होता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी एंड डी, तो इसमें बी एंड डी वाला थर्ड ऑप्शन करेक्ट। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को काउंट कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, ठीक है। तो इसके अंदर अपन देखेंगे, ये अपने पास कोई भी एक एटम होता है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, आउटसाइड क्या प्रेजेंट होता है अपने ऑर्बिटल्स में, इलेक्ट्रॉन्स।
एटम का मोस्ट ऑफ द मास किससे कंसीडर होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास को अपन नेग्लिजिबल मानते हैं। मास ऑफ एन एटम, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को अपन डिनोट करते हैं एक्स से। यहां पे अपन नीचे उसके लिखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब कितना उसका एटॉमिक नंबर है पीरियोडिक टेबल में, वो अपन पीरियोडिक टेबल से पढ़ते हैं और पता होना चाहिए, और आगे देख भी लेंगे। यहां पे लिखते हैं अपन एटॉमिक मास, या फिर अपन इसे बोल सकते हैं मास नंबर। मास नंबर। और यहां पे अभी देखा था मास ऑफ एन एटम, और यहां पे भी मास ऑफ एटम लिखते हैं अपन एटॉमिक मास। तो ये किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की वैल्यू पे, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पे, इलेक्ट्रॉन्स पे नहीं करता। अब बात आती है इसमें प्रोटॉन्स कैसे फाइंड करते हैं। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी एटम के अंदर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मैं प्रोटॉन्स को Z के इक्वल लिख सकता हूं, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने होंगे तो अपन को क्या देखना होगा? Z, उसका एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे उसमें। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं किसी एटम के अंदर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स के अंदर अपन को पता है एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है? न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन। प्रोटॉन यहाँ पे प्लस में, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूट्रॉन्स। यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करते हैं अपन। मतलब ये कोई भी एक एटम है, इसके यहाँ पे x, यहाँ पे z, यहाँ पे a एटॉमिक मास होगा, और एटॉमिक मास में से अपन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस करते हैं, तब अपने पास आ जाते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू। अब इसको समझेंगे अपन कुछ क्वेश्चन से। सबसे पहले अपन क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नहीं लेते अभी एग्जांपल ले लेते हैं। पहले एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल अपन ले लेते हैं हीलियम का। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। एटॉमिक मास कितना होता है? 4। तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। फिर बात आती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए इसके एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। मतलब 4 में से 2 को माइनस करेंगे अपन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू आ जाएगी। एक एग्जाम्पल अपन यहाँ पे और लेते हैं। मतलब यहाँ पे अब कोई ऐसे ज्यादा दिमाग मत लगा लेना कि यहाँ पे 2 2 2, तो सब की वैल्यू 2 ही आती है। कोई भी एक एटम दे दिया और उसमें पूछ लिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, तो एक निकाल के तीनों सेम लगा दो कि बस सेम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? अपन देख लेंगे और एग्जाम्पल से। अभी बहुत एग्जाम्पल की बात करेंगे अपन। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। एटॉमिक मास कितना होता है? 6.94 के समथिंग होता है, लेकिन अपन यहाँ पे 7 कंसिडर करते हैं। 7, सॉरी। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? जितना एटॉमिक नंबर होगा 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? उसके एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस करते हैं, तब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आते हैं, जिनकी वैल्यू आ गई 4। ठीक है, इसकी भी अपन ने बात कर ली कि इसकी वैल्यू 4 आ गई। अब अपन एक एग्जांपल और लेते हैं हाइड्रोजन का। लेकिन हाइड्रोजन के एग्जांपल से पहले अपन बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन के। क्वेश्चन के अंदर अपन सबसे पहले बात करते हैं, ये अपने पास एक कोई क्वेश्चन है जो नीट, ये PYQ 2020 में आया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर ये अभी अपन ने पढ़ा बेसिक, इसमें से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत सी बार, तो ये बेसिक अपन को आना चाहिए। इसमें क्वेश्चन क्या था? ल्यूटेनियम था, और इसका अपन को इसकी वैल्यू दी हुई थी यहाँ पे 71 इसका एटॉमिक नंबर होता है। ये 6th पीरियड एलिमेंट होता है, और इसकी मास की वैल्यू अपन को गिवन थी 175। इसमें अपन को नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछे थे।
तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जितना, एक सेकेंड, यहाँ पे 71 आ जाएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर 71, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल आ जाएंगे 71। अब बात आती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के अंदर अपन क्या माइनस करते हैं, एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे 175 माइनस 71, इसको माइनस करेंगे इसमें से, तब वैल्यू आएगी 104। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये नीट 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था। एग्जाम्पल की बात करेंगे और एक हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है हाइड्रोजन के अंदर 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं सेम 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते ही नहीं है। तो यहाँ पे अपन एक नोट लिखेंगे, ऑल एटम कंसिस्ट न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियस एक्सेप्ट हाइड्रोजन। क्यों हाइड्रोजन में क्यों नहीं होता, रीजन ये अभी यहाँ पे अपन ने कैलकुलेट करके देख लिया था। तो रीजन की क्या जरूरत है कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर में से, एटॉमिक मास में से अपन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस करते हैं तो आते ही नहीं है। तो यहाँ पे अपन सिंपल लिख लेते हैं, इस हाइड्रोजन न्यूक्लियस consist only one प्रोटॉन, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं होता है। ठीक है, अब अपन इसके बाद में एक क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन के अंदर अपने पास क्या दिया हुआ है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है फिर से। तो करेक्ट स्टेटमेंट के अंदर अपन देखेंगे, इज, फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम फॉर ए पर्टिकुलर एटम। बिल्कुल नहीं हो सकते। अभी अपन ने लिथियम का एग्जांपल देखा था जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आते हैं 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 3 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आते हैं 4, 7 माइनस 3 4 न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट, ऑलवेज नंबर ऑफ protons and electrons are same but number of neutrons are different for a particular atom or ion। एटम के लिए हो सकते हैं सेम, बट आयन दिया हुआ है तो आयन के अंदर नहीं हो सकते। तो ये भी गलत। क्यों नहीं हो सकते, अपन एक एग्जांपल लेते हैं। ये अपने पास एक सोडियम का एलिमेंट दिया हुआ, एटम दिया हुआ। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, सोडियम आयन है अपने पास कोई भी, और इसका एटॉमिक मास क्या होता है 23। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ, जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, मतलब प्रोटॉन्स की वैल्यू क्या आएगी 11। इसके बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, बट यहाँ पे Na+ आयन है, मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है पहले से। तो होते 11 है, लेकिन एक माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन्स तो डिफरेंट होंगे ही। एटॉमिक मास में से अपन इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12, 23 माइनस 11 तो 12 यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये भी गलत। बोथ आर करेक्ट, नहीं तो दोनों मेरे को तो गलत दिख रहे थे। नन, हाँ ये सही लग रहा है, लग रहा नहीं है यही होगा। अब बात करते हैं एक बार फिर से हाइड्रोजन के बारे में। ये अपने पास कोई भी एक हाइड्रोजन का एटम दिया हुआ है। इसको अपन को पता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं होता है, बट 1 1 यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका 1, एटॉमिक मास कितना होता है 1। तो इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 0। बट ये ध्यान रखना है कि ये स्टेटमेंट सिर्फ वैलिड है, वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, नॉट फॉर हाइड्रोजन आइसोटोप। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 सिर्फ हाइड्रोजन में होता है, कहीं
पे इसके आइसोटॉप्स दिए हुए हो तो उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं प्रेजेंट के, कैसे होते हैं क्या होता है वो अपन बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे दे दिया आइसोटॉप्स। अब किसी को पता है किसी को नहीं पता आइसोटॉप्स होते हैं क्या। आइसोटॉप्स वो होते हैं जिन स्पीसीज के अंदर एटॉमिक नंबर तो सेम होता है और एटॉमिक मास या फिर मास नंबर डिफरेंट होता है। तो अपन इसकी आइसोटॉप्स की डेफिनेशन की बात करते हैं। आइसोटॉप्स की डेफिनेशन में अपन क्या लिखेंगे, स्पीसीज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर but have different atomic mass या फिर different mass number। मतलब कोई भी अपने पास एटम दिए हुए होंगे उनके अंदर उनका एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए और एटॉमिक मास डिफरेंट होना चाहिए, तब अपन उन स्पीसीज को या उस एटम को क्या बोल देंगे, आइसोटॉप्स। अपन एग्जांपल से बात करते हैं फिर से। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेरियम। इसमें से आइसोटॉप्स है तो सबको पता है इनकी सबसे पहले नंबर ऑफ यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम 111, लेकिन इनका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा, इसका 1, इसका 2 एंड इसका 3। अब इसके अंदर अपन ने यहाँ पे देखा था वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम नॉट फॉर हाइड्रोजन आइसोटॉप्स। क्यों नहीं होता इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन के अंदर तो 0 होता है, सॉरी यहाँ पे 1 ही होगा। हाइड्रोजन के अंदर 0 होता है, ड्यूटेरियम के अंदर यहाँ पे डी के अंदर 2 - 1 एटॉमिक मास में से अपन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू 1 आती है और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू 2 आती है। कैसे आती है 2? हाइड्रोजन के अंदर यहाँ पे ये आइसोटोप हाइड्रोजन का, इसके अंदर ये टी के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर सबका सेम है 1, तो यहाँ पे भी 1 नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपन एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगी 2। ये सेम थोड़ी है, मतलब सिर्फ हाइड्रोजन के लिए वैलिड होता है कि इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 होते हैं। इसके आइसोटॉप्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हो भी सकते हैं नहीं है, होते ही है। अब अपन ने आइसोटॉप की बात कर ली है तो इसके कुछ और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं आइसोटॉप्स के। क्या होते हैं आइसोटॉप्स? फिर से कार्बन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं। आइसोटॉप है तो इनका एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, सेम। मास नंबर डिफरेंट, तो कार्बन का मास क्या होता है 12 और इसके एक आइसोटॉप का मास होता है 14 और इसे अपन बोलते हैं कार्बन का 14 वाला आइसोटॉप या कार्बन 14 आइसोटॉप। सिमिलरली एक एग्जांपल अपन और बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन। ये 2 ऑक्सीजन के आइसोटॉप है तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम 8। ऑक्सीजन का 8 ही तो होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंट, तो डिफरेंट यहाँ पे इसका 16 एंड इसका 18 और इसको अपन बोलते हैं ऑक्सीजन का 18 वाला आइसोटॉप। और ये बात हुई अपनी यहाँ पे खत्म आइसोटॉप की। अब अपन आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और टर्म्स होती है इससे रिलेटेड, जैसे आइसोबार्स, आइसोटॉन्स वगैरह, उनकी बात करेंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे PYQ जो नीट और जेई के अंदर आए हुए हैं पहले, और जितना आज अपन ने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।